हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं में कौन से संकेत नहीं दिखाई देने चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर। अक्सर जो छोटे बच्चे रहते हैं वो अपनी बात ठीक से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं तो वो रोने लगते हैं। उसमें से ही कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो बच्चों में दिखाई देते हैं, तो तुरंत आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आप समय पर उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो हम फर्स्ट बात करते हैं जो बिल्कुल कॉमन रहता है हर बेबी में, जो 0 महीने से लेकर 9th मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर्स के अंदर अंदर आते हैं। अगर बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता है, सुस्त रहता है, लेजार्जिक रहता है, 6 माह से छोटे बच्चे को 2 से 3 घंटे में वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, वो दूध की डिमांड करते हैं कि उनको फीडिंग चाहिए। 3 घंटे में अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो बच्चे को स्टूलमेंट करें और साथ ही उसको सहलाने की कोशिश करें, चुप करवाने की कोशिश करें। अगर वो चुप नहीं रहता है, 3 घंटे के अंदर भी फीडिंग नहीं लेता है या फार्मूला मिल्क नहीं पीता है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये सॉप्सिस इन्फेक्शन का सिम्टम्स हो सकता है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो है इनकॉन्सेबल क्रेविंग, यानी कि बच्चा नॉन स्टॉप रो रहा है। ये 2 तरीके का होता है। फर्स्ट, जब बच्चे को भूख लगती है, और सेकेंड तब जब बच्चे को कुछ परेशानी हो। उस समय होता है जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, या सर्दी हो, या कफ हो, या बच्चे को कुछ चीज़ किसी प्रकार की दिक्कत हो, पेट में गैस बन रही हो, ये तब होता है। अब कॉन्सेबल जो फर्स्ट वाली है उसमें हम क्या लेते हैं, जब बच्चा रोता है तो आप उसको दूध देते हैं और फीडिंग करवाते हैं। लेकिन सेकंड वाले की बात करते हैं हम, इनकॉसेबल। उसमें क्या होता है क्रेविंग में कि सब ट्राई किया लेकिन बच्चा चुप ही नहीं होता, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जो 3 से 4 वीक्स यानी कि 3 और 4 वीक्स के होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोलिक पेन उनको होता है, यानी कि पेट में गैस बनती है, पेट में ऐंठन होती है, मरोड़े उठते हैं, बुलबुले जैसे होते हैं उनको। तो डॉक्टर आपको कोलिक की दवाई देते हैं, गैस की प्रॉब्लम इससे धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो उसमें बच्चा फिर बाद में फीडिंग करने लगता है। जब भी बच्चे को दूध पिलाते हैं, फीडिंग देने के बाद या फॉर्मूला मिल्क देने के बाद, बच्चे को डकार ज़रूर दिलाइए। उसके साथ ही बच्चे की जैसे ही क्लिप निकलती है उसको टमी टाइम ज़रूर दें, ताकि उसको ये वाली चीज़ों से रिलीफ मिले और ये वाली चीज़ें उसको डिस्टर्ब ना करें। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फीवर बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों के अंदर। ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर बच्चे का सर गर्म रहता है तो आप डरिए नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उस समय बच्चे का जो प्रोसेस है अंदर की रेडी होती है, बच्चे की मस्तिष्क मजबूत होता है। अगर शरीर उसका ठंडा है तो हो सकता है उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इसको भी अवॉइड ना करें, क्योंकि पैर हाथ ठंडे होना ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उसकी सांस फूल रही है, गले से आवाज़ आ रही है खर खर की, बच्चा काफ़ी रोने में उसकी आवाज़ बैठी हुई महसूस होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। ये भी सही नहीं है। अगर बच्चा झटके लेता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। घर पर कुछ भी होम रेमेडीज़ करने की गलती ना करें बच्चों के साथ। पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो है उल्टी होना। अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा फीडिंग के बाद मिल्क निकालता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पूरा निकालता है, बार बार निकालता है, तो ये आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अगर उल्टी येलो आती है, ग्रीन आती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साथ ही इसमें कभी ब्लड दिखाई देता है तो बिना देरी के अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है। थोड़ा थोड़ा दूध निकालना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे कभी ज़रूरत से ज़्यादा मिल्क पी लेते हैं, उससे भी दूध निकाल देते हैं, और कभी कभी उनको डकार नहीं आती है, उससे भी बच्चा तुरंत दूध निकाल देता है। फॉर्मूला मिल्क में अक्सर ज़्यादा ये होता है, लेकिन बच्चा अगर माँ का दूध पीता है और उसमें भी निकाल देता है, तुरंत पूरा बाहर आ जाता है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो है लूज मोशन होना। 6 माह से अगर बच्चा छोटा है वो 9 बार या 10 बार लूज मोशन करता है, पतला करता है, क्योंकि बच्चा फीडिंग लेता है, चिपचिपा करता है, बिल्कुल नॉर्मल है। 10 बार भी करता है, पतला करता है, तो इसमें घबराइए नहीं। ये ना सोचे कि ये लूज मोशन है, दस्त लग गए बच्चे को, इसमें परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे का टमी काफ़ी छोटा रहता है, वो जितना भी माँ का दूध पीता है पोटी के थ्रू हो जाता है। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर म्यूकस है, चिपचिपा निकल रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा येलो है, उसमें रेड आता है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, तब अवॉइड ना करें। नेक्स्ट की हम बात करते हैं वो सीजर्स।
अगर बच्चे को झटके आते हैं तो उसमें ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चा आंखें ऊपर चढ़ा लेता है, हाथ पैर को काफ़ी टाइट कर लेता है और बिल्कुल सीधा नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, तो जब डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो बिल्कुल नवजात शिशु में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे ही बच्चा होता है, अम्बिकल कार्ड के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। नवजात शिशु में बहुत ज़्यादा कॉमन, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और नाभि में इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन, फूल जाना, पस लाल हो जाना या येलो उसमें से पस निकलना, तब तो बिल्कुल अवॉइड ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बच्चे का कलर चेंज होना। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ब्लू दिखाई देता है या आपको नीला दिखाई देता है, बच्चे का कलर जो है येलो दिखाई देता है, अगर बच्चे का कलर येलो दिखाई देता है तो जॉन्डिस लीवर की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि बच्चे का लीवर मैच्योर नहीं हो पाता है। डॉक्टर उसको कुछ सनलाइट में रखते हैं हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि धूप में बच्चे को लिटा दिया, धूप में तो ये ठीक हो जाएगा। कुछ इसका ट्रीटमेंट रहता है, कुछ इसकी प्रोसेस रहती है, वो पूरी होती है, बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा अगर ब्लू कलर का दिखाई देता है या उसकी टंग, अंदर की ज़बान आपको ब्लू दिखाई देती है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, अवॉइड ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं यूरिन के बारे में, बच्चा अगर 6 बार या 7 बार सुसु करता है कम से कम, तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि बार बार अगर आप बच्चे को फीडिंग करवाते हैं, बार बार बच्चा दूध पी रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि बच्चा बार बार यूरिन करेगा। अगर बच्चा 6 बार से कम सुसु करता है तो उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, बार बार फीड करवाइए। और अगर बच्चा 24 घंटे भी लूज मोशन नहीं करता है एक बार में भी, तो सब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है वेट गेन कर पाना। अगर बच्चा वेट गेन नहीं कर पाता है, 2 से 3 दिन फीड के बाद वेट गेन नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि बच्चा जब होता है उसका कुछ वेट रहता है, तो उससे 2 से 3 दिन में वो वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन 3 से 4 दिन खुद ये ठीक हो जाता है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अगले सिम्टम्स और क्या रहते हैं बच्चों में जो बिल्कुल नहीं दिखाई देने चाहिए, हम अगले टॉपिक में वापस बात करेंगे। जब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर कुछ दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर को बताइए और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।